जब मैं यीशु की सेवा करूंगा तो पैसे मेरे पांव के नीचे धूल की तरह होगा, बाइबल कहती है। अगर आपकी लाइफ का एम अपने खुदा को महिमा देना हो गया तो किसी भी भली चीज की कमी घटी कभी नहीं देखोगे। उसका वचन कहता है, यदि पहले तू परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करे तो ये सारी वस्तुएं अपने आप वो तुझे दे देगा। मगर ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें But it is very important that we कि understand जब परमेश्वर आपके हाथ में वेल्थ दे तो कहीं आप उसको अपना रिवॉर्ड ना समझ लें। that when God will put wealth in your hand, you will not take that as your reward. वेल्थ इज नॉट अ रिवॉर्ड। धन हमारा प्रतिफल नहीं है। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप समझो। I'll say it again so you understand. वेल्थ इज नॉट अ रिवॉर्ड। धन हमारा इनाम या प्रतिफल नहीं है। मेरे पीछे बोलो, धन मेरा प्रतिफल नहीं है। Wealth is not our reward. वेल्थ इज जस्ट अ टूल। धन केवल एक टूल है, एक औजार है। इट विल बी गिवन टू यू विद अ पर्पस, एक मकसद के साथ, उद्देश्य के साथ वो आपको and दिया in जाएगा। the end you will be held accountable to how did you use the wealth for the purpose for which God gave it to you. और अंत में आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे कि किस मकसद के लिए वो दिया गया था और आपने उसको कैसा इस्तेमाल किया है। मैं चाहता हूं कि ये आप राइट पर्सपेक्टिव में इस मैसेज को सुने, कि आप इसको समझें कि हमारा हृदय धन के पीछे नहीं है। I want you to hear this message in the right perspective so that you understand that our heart is not after money. किसी को 1 तोड़े दिए गए, One was given 1 किसी को talent, 5 दिए गए, one was given किसी 5, को 10 दिए गए, another was given 10 और 10 talents. आखिर में जवाबदारी हुई। And at the end, they were all accountable, answerable. आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है इस पृथ्वी पे, अंत में जवाबदारी होगी? What do you think? What God has put in our hands on the earth, at the end we will have to give an account, give an answer. There are many Christians, even they have this perspective, it's my money, so what I want to do with my money, it's none of your business. बहुत से मसीह लोग ये सोचते हैं कि तो मेरा पैसा है तो मैं अपने पैसे से जो कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या। Yeah, it's none of our business, but it's God's business. हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर का लेना देना है। Are you guys getting what I'm saying? So आप इस बात को समझो कि पैसा हमारा रिवॉर्ड नहीं है। So that you understand that money is not our reward. ओके, ये क्लियर है सबको? Is this clear to everyone? फिर से बोलो, पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है। Say this again. Money is not my reward. सो अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की तरफ से वो अप्रूव्ड है, If someone has more money, does not mean that they are approved of God या वो ब्लेस्ड है। or they are blessed. रिवॉर्ड तो आखिरी में मिलेगा, The reward will be given at जब the रेस end. को पूरी कर लोगे। रेस अभी सब भाग रहे हैं हम लोग। When you would have fulfilled your race. Right now, all of us are running our race. हाँ, आपने देखा है, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, और ये बहुत बारी होता है, एक सब लोग भाग रहे हैं, एक व्यक्ति सबसे आगे भाग रहा है, This happens a lot of times that everybody is running and there's one person running right in सबसे front आगे भाग रहा है। who's at the वो front. शायद किसी ने वीडियो देखी होगी और वो एक रोप सा, एक रस्सा सा उसके सामने आ गया और उसका पाँव में फंस गया, And a rope came and got stuck in his feet. बिल्कुल एंड में, Right at the end. जहां पे पास्टर सामर्थ्य, वहां पे फिनिशिंग लाइन है। Right where I am, there was a finishing line. साइड से एक रोप आई और उसके पाँव में फंस गई, A rope came and got entangled in his feet. लगड़ाता गया। And he was जो बगल में था वो तेजी से फर्स्ट आ गया। he wasn't able to run. The person next to him ran ahead and won. अब मैं जो भी देखूं ना, मुझे उसमें गॉस्पेल दिखाई देता है, Whatever I see the gospel in it. मुझे उसमें एक मैसेज दिखाई देता है। I see a message in it. पुट Hebrews 12:1। इब्रानी 12 उसका 1। हम लोग 12:1 देखते हैं, ताकि ये ना हो हम लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर लें, क्योंकि मेरे को बहुत परमेश्वर ने धन दिया तो मैं जो हूं
प्रभु की तरफ से एकदम अप्रूव्ड, मेरा बहुत बढ़िया था मैं। So that we would not misunderstand that because God has given me a lot of wealth, that means I was approved of God. ठीक है, ये वचन आप यहाँ पर आए हो, मैं चाहता हूं हम हर एक चीज को सही, पैसे की एक जगह है हम उसको वहीं रखें, उससे ऊपर नहीं रख सकते पैसे को। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? You have come here and I want you to have a right perspective from the word. There is a place for money and we should not place it above its अगर place. पैसे को उसकी जगह से ऊपर रखोगे जहां परमेश्वर ने नहीं रखा, तो पूरी लाइफ में डिसऑर्डर आ जाएगा। If you will put money in that place which God has not given to money, then there will be a disorder in क्योंकि your whole life. परमेश्वर ने हर एक चीज का ऑर्डर नियुक्त किया है। Because God has ordained an order for everything in life. हाँ, कई घर हैं जहां जो स्त्री है वो हेड है, वो घर नरक है। There are some houses, some families where the woman is the head. That house is a hell. डिसऑर्डर है, There is a क्योंकि disorder in the परमेश्वर ने house. ऐसा नहीं रखा। Because God has not ordained it so. वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं काम करता, वहां डिमोनिक जेजेबेल स्पिरिट काम करती। In that house, the Spirit of God does not function. A demonic, Jezebelic spirit works in that house. क्योंकि परमेश्वर ने जो रखा है आप उसको बिगाड़ नहीं सकते। Because what God has ordained, you cannot corrupt it. यहां देखिए क्या लिखा है, Look what it says. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. कौन है ये गवाहों का बादल? Who are these witnesses? This ये cloud of वो witnesses. संत हैं जो हमसे पहले मसीह में सो गए और महिमा में जिन्होंने प्रवेश किया। These are those saints who slept in the Lord before us and have entered into glory. मगर आपको पता है कई बारी वो, अब मैं कैसे आपको बताऊं, कुछ लोग इस बात को समझेंगे नहीं, मगर कई बारी प्रभु अलाव करता है उनको भी आकर वो भी स्वर्गदूतों के साथ देखते हैं। But the Lord sometimes allows them also to come along with the angels to come and see. मैं रोहिणी में था, एक छोटा सा घर था जहां पे मीटिंग चल रही थी, I was in Rohini in a small house. There was a meeting going on. और प्रभु ने मुझे जो वचन दिया था वो ऑनर के ऊपर दिया था, आदर के ऊपर, And the word that the Lord had given to me was on honor. और आराधना चल रही थी। Worship was going on. मैंने आंखें बंद करी आराधना के लिए, I closed my eyes for और worship. जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, आई वाज सक्ड अप टू अ विजन। And as soon as I closed my eyes, मैं एक दर्शन में उठा लिया गया. और मैंने देखा कि मैं एक बड़े से एरिना में हूं, जो And I देखते हो आप जहां खेल होते हैं, And I saw like a huge sports arena. और पूरे ब्लीचर्स में, पूरे जहां बैठने का होता है वहां पर सारे एंजल्स नहीं है, सेंट्स हैं, क्लाउड ऑफ विटनेसेस है। And in all the bleachers where there's a place to sit, there's clouds of witnesses. There's saints of God seating. मुझे पता है ये लोग जिंदा थे और अब ये महिमा में जा चुके हैं, I knew this, that they were all alive at a point in time, and now they've all entered into glory. और वो एक साथ ये बोल रहे थे, preach this word, preach this word, And they were all saying preach it in together. this word। They were all saying it together. Preach this word. इस उस वचन दिन का मुझे प्रचार पता करो. चला ऑनर परमेश्वर के राज्य की हार्ट बीट है, That day I understood that honor is the heartbeat of the kingdom of God. और इसीलिए शैतान डिसऑनर ले आता है, Which क्योंकि is वो why- डिसऑर्डर लाना चाहता है। Which is why the devil brings dishonor, because he wants to bring disorder. आमेन। सो आप सोच सकते हो, अपोस्टल पॉल आपको देख रहा है, Paulus प्रेरित आपको देखने आया. अब्राहम आपको देख रहा है, Abraham is वो looking कहता है at you. रेस हमने शुरू करी है, They say we have started the race, मगर रेस हमें पूरी करनी है। but now you have to complete it. परमेश्वर का राज्य कैसा है? आपने देखा रिले रेस होती है, The kingdom of God is like a relay race. तो एक बंदा भागता है पूरी स्पीड से, One man runs with all their फिर जब might. स्पीड से भागता है When they run with all their might, तो जो क्या बोलते हैं, बेटन जो भी होता है वो, They pass on the वो baton आगे देता to the है। next runner. अब इसकी रेस पूरी हो चुकी, अब जो आगे का धावक है उसकी रेस शुरू होती है। Now he has completed his race. The next runner has to run the race now. हमसे पहले जो चले गए उन्होंने अपनी रेस को पूरा किया, अब हमारे ऊपर है कि हम अंत तक अपनी रेस को पूरा करें। Those who have gone ahead of us have completed, fulfilled their race. Now it is up to us to fulfill our race. सो ध्यान से इस बात को सुनो और समझो, Hear and कि understand पैसा carefully. हमारा रिवॉर्ड, बोलो पैसा मेरा रिवॉर्ड नहीं है। Say, money is not my reward. आमेन। वो एक टूल है, It's a tool.
और टूल होगा तो लाइफ में स्ट्रगल कम होगा। If you have a tool to use, you'll have less struggle in life. एक कील को आप नाखून से खोलने की भी कोशिश कर सकते हो, You can try to open a screw with your चम्मच से nail, भी खोलने की कोशिश with कर a सकते हो। spoon. हाँ, हम सबने ट्राई किया कुछ You all tried it. मगर स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे तो टाइम बचेगा, But with a screwdriver, you'll save time. इजी होगा। It'll be easier जो to do it. टूल क्या करता है, चीजों को इजी कर देता है। What a tool does is it makes things easier. सो पैसा केवल एक टूल है। So money is only a tool. हाँ, रिवॉर्ड, कोई देखा है कि पेचकस को पकड़ के कोई कह रहा है हाय मेरा पेचकस। Have you seen anyone holding onto the screwdriver and saying, "Oh, it's my screwdriver"? टूल का एक काम है, हमें पता है ये टूल इस काम के लिए, उस काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स इट। Tool. ऐसे ही पैसा एक टूल है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने दिया है उस काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, मगर रिवॉर्ड अंत में मिलेगा जब रेस को पूरी कर लेंगे। Money is a tool. God has given it to us for a purpose, but our reward we will receive at the end when we fulfill our race. आमीन। आप जानते हो अगर आप सच्चाई से दौड़ रहे हो, You know, if you are running honestly, सो जब घर जाने का टाइम होगा ना, आपको पता होगा पहले से। when it will be time to go home, you will know it beforehand. सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for His saints. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? सडन डेथ नहीं है संतों के लिए। There is no sudden death for His saints. हाँ, घर आने से पहले चिट्ठी आ जाएगी आपके पास। Before you are about to go home, you will receive a letter. चिट्ठी आ जाएगी, पापा पहले ही चिट्ठी भेजेंगे, बेटा घर आने का टाइम आ गया है। Dad will send the letter, son, it's time to come back home. देखो पौलुस क्या कह रहा है, दूसरा टिमोथी 4:6 में। What Paul says in 2 Timothy 4:6. दूसरा टिमोथी 4:6, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. How did Paul know that? क्योंकि अब मैं अर्थ की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय, मेरे जाने का समय आ पहुंचा है। मेरे कूच का समय आ पहुंच चुका है। It's my time to depart. So it was not a sudden death for Paul. पौलुस के लिए अचानक मृत्यु नहीं थी वो। He knew it. उसको पता था पहले से। क्यों उसके जाने का समय आ गया, वो भी आपको बताता हूं। Why was it his time to go? आगे बताता है वो। He tells, 7th, I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा है। I have finished the race. मैंने दौड़ को पूरा किया है। I have finished the race. मैंने दौड़ पूरी कर ली है। I have kept the faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। I have finished the race. मैंने दौड़ पूरी कर ली I है। have kept the faith. मैंने विश्वास की Come रखवाली on, की है। that should be our last words before our departure. ये हमारे आखिरी शब्द होने चाहिए हमारे कूच से पहले। मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। I have fought a good fight of faith. मैंने अपनी रेस को पूरा किया। I have finished my race. आओ एक काम करें, एक प्रार्थना करें, बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं अधूरी रेस करके नहीं आना चाहता स्वर्ग में। Let's pray, Lord, give us that grace. कम ऑन, प्रे करो, एक I don't प्रार्थना want to करो। come back बोलो home. प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी रेस को पूरी करके अपने घर जाऊं। Lord, I don't want to come back home without finishing my race. Give me the grace to complete my race आप and जानते then हैं come कितने home. मसीह हैं जो आधी अधूरी रेस करके घर चले गए। You know, so many believers went back home with an incomplete race. Tell him, Lord, I want to finish my race. उससे कहें प्रभु मैं अपनी दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ। Amen. Amen. आप जानते हैं मैं आपको आज बताता हूँ क्या होता है। You know, I'll tell you today what happens. जब आपने जो आपका काम था वो पूरा हो गया, When you have finished your assignment, प्रभु आपको चॉइस देता है, the Lord gives you a choice. तुझे रहना है यहाँ पे, You want to stay तेरा here? काम पूरा हो गया, Your work is done. तुझे घर आना है तो घर आ सकते Or do you want to come home? You can if you want. हो, आप चूज कर सकते हो। Then you can choose. पॉल कहता है मेरा मन तो वहीं लगता है, इन तुम्हारी वजह से हूं मैं यहाँ पे। Paul says, I wish to go there, but I'm here because of you, because of your sake. कह रहा मेरा अगर मन करे तो मैं आज ही चला जाऊं, He says, if I wanted, I would go today, क्योंकि उसके फ्रीक्वेंट विजिट्स होती थी। because he would have frequent visits. वो कहता है मेरा मन तो आज ही करता है प्रभु मुझे आज ही बुला ले, पर कहता है तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पृथ्वी पे हूँ। He says, my heart is that the Lord would call me today, but I'm और here जैसी for उसकी your रेस sake. पूरी हुई, And the moment he completed his race,
प्रभु मेरी रेस पूरी He हो गई, says, Lord, I have fulfilled my race. मुझे घर आना है. I want to come back home. I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती मैं लड़ी. आपको आज बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन की ब्लेसिंग इसमें नहीं है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें थी, कितना बड़ा नाम था, कितनी बड़ी मिनिस्ट्री थी, कितना बड़ा बिजनेस था. मसीह जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, मैंने अपनी रेस को पूरा किया है. I want to tell you the biggest blessing of a Christian walk is not how great a name you had or what business you had, but that I have fulfilled my race. क्या फायदा उस बड़े बिजनेस का, बड़ी मिनिस्ट्री का, बड़े नाम का, जो मुझे मेरी रेस से दूर ले जाए. What good was that business, that ministry, that whatever I did that took me away from my race? क्योंकि अंत में ये फर्क नहीं पड़ेगा वसंत कुंज में कितनी बड़ी कोठी थी, Because at the end it would not matter how big a mansion you had in Basant Kunj, हाँ, कौन सी आपने गाड़ी चलाई, what car you drove. अंत में ये होगा, In the क्या तूने जो मैंने काम दिया था उसको पूरा किया पृथ्वी में या नहीं. In the end, what will matter is whether you finish the assignment that I gave to you or not. And I believe as a church, I pray this for me, my family, and all of my family here, that we will live with the perspective of eternity in the name of Jesus. और मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सारे परिवार के लिए जो यहाँ पर है, ये प्रार्थना करता हूँ क्या हम अनंत के दृष्टिकोण को सामने रखकर जीवन जिए. कई बारी जब हम अनंत को आगे नहीं रखते ना, तो यहाँ का जो जीवन है ना, इसका भार बहुत बढ़ जाता है. Many a times when we don't keep eternity ahead in front of us, the weight of this life seems too overwhelming. तो यहाँ के दुख बहुत बड़े लगते हैं, So the sorrows of this world seem too big. सुख बहुत छोटे लगते हैं, The good things look too small. कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है, There's too much comparison. दिल जल्दी दुख जाता है, You get easily offended or hurt. और जल्दी से हम वो करने लग जाते हैं जो दुनिया के लोग करते हैं. And we quickly start doing what the people of the world do. भूल जाते हैं We forget हम अलग किए गए लोग हैं. that we are separated people. कलीसिया का मतलब ही ये है, हम अलग किए गए लोग हैं. The word church itself means that we are a people set apart. अलग किए गए हैं We are a people एक काम के separated लिए. for an assignment. आप जानते हैं, आजकल मैं और मेरी वाइफ, हम लोग रोज एक प्रार्थना करें, प्रभु हमें वो ब्लेसिंग नहीं चाहिए जो तेरी तरफ से ना आए. You know, me and my wife, we are daily praying this prayer, Lord. We do not want a blessing that is not from you. हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए जो तेरी तरफ से ना आए. We do not want an opportunity that's not from you. क्योंकि गोल एक बड़ा नाम, ज्यादा पैसा नहीं है. Because the goal is not to have a big name or more money. अगर प्रभु ज्यादा पैसा आपके हाथ में डालेगा, उसके पीछे एक कारण है क्यों डाल रहा है. If the Lord will put big money in your hands, there is a reason behind it. मगर वो रिवॉर्ड नहीं है. But that is not a reward. रिवॉर्ड तो ये है कि अंत में आप अपनी पूरी रेस को पूरा कर सकते. The reward is this, that at the end you would have fulfilled your race. आप जानते हैं, मैं एक डॉक्टर का मैं एक वीडियो देख रहा था. वो उस जगह में काम करता था जहाँ पे लोगों की डेथ होती है. तो उस कह रहा, मैंने हजारों लोगों को मरते हुए देखा है, आखिरी सांसें लेके मरते हुए. I was seeing the video of a doctor who used to work in a place where people die. People die, and he said, "I've seen thousands of people die taking the last और breath." कहता है, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि हाय काश मेरे पास और बड़ा घर होता, And not even one person said at the end, "Oh, I wish I had a bigger house. और मेरे पास शायद और बड़ी गाड़ी होती. I wish I had a bigger car." और कहता, मोस्ट लोगों ने ये बोला, But he said most people would say वो रिग्रेट में थे, काश मैंने वो कर लिया होता, that I काश wish मैंने अपने परिवार को और प्यार किया होता, I wish I did that. I wish I loved my family काश more. मैंने ईमानदारी से अपने जीवन को जिया होता. I wish I lived my life with honesty. हम सबके पास एक जीवन है, We all have one life. और मेरी ये प्रार्थना है, और केवल अनुग्रह से ही. मैं यहाँ पर खड़ा होकर घमंड से नहीं कह सकता मैं अपनी रेस बढ़िया पूरी करूँ, नहीं. मैं तो प्रभु तेरे अनुग्रह ही से हम आखिरी तक अपनी रेस को पूरा कर सकते हैं. And I cannot stand here with pride and boastfully say that I will fulfill my race properly, but I know that, and I say, Lord, only by your grace can we fulfill our race. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसको चाहिए ना उसको वो मिलता है.
Whoever wants whatever, they get it. कई लोग हैं जिनकी होड़ होती है अमीर हो जाना, वो हो जाते हैं अमीर. Some people want to get rich and they do get rich. हमारा मकसद वो नहीं है. That's not our aim. आप समझ रहे हैं? कई लोगों के लिए रिच होना डेस्टिनेशन है, हमारे लिए रिच होना डेस्टिनेशन नहीं है. For many people, getting rich is the destination. For us, it is not the destination. आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं, पूरी लाइफ उन्होंने पागलों की तरह काम किया और जब वो चीज मिल गई तो लगा ये क्या है, लाइफ तो मेरी खत्म हो गई. तो कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया उसके बाद. बड़े बड़े एक्टर्स ने, बड़े बड़े जब पैसे मिल गए, क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा उसके बाद. Many people labored hard all their life to attain, to achieve something, and when they got it, they were so disappointed that this means nothing. And many of those big actors, big achievers, they committed suicide. मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ? Why am I telling you this? जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, As years are progressing, हमारी इटर्निटी की अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए. our awareness of eternity should grow.